थोड़ा सा बस। लोग दूध। नहीं, तूने अभी कुछ नहीं किया तो थोड़ी देर से मार खाएंगे डायरेक्ट। तूने कुछ नहीं किया इसलिए। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल मालूम है ना, जिसके तीनों भी साइड सेम टू सेम लेते हैं। उसमें कितने सिमेट्री के लाइन्स है ये पूछ रहे हो अपने। रक्षित बताओ। हूँ क्या हूँ? क्या क्या क्या? तेरे नानी जी के नौरे का नाम क्या था पूछ रहे? पीछे बैठ के सुन लिया, तूने ध्यान दे रहा पर क्वेश्चन सुना तूने? क्या था? नानी जी के नौरे का नाम। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री? सिमेट्री हाफ हाफ में काटने वाली कितनी लाइन है? एक लाइन ये है, कट गया हाफ हाफ में समोसा। दूसरी लाइन ये, इससे भी कट सकता हाफ हाफ में। और तीसरी लाइन ये, इन तीनों के अलावा और कोई नहीं है, तो तीन लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ध्यान रहेगा सब बच्चों को। मिश्रा जी, क्या हो गया आपको? ये आप पगला तो नहीं गया? हम्म। हाँ, स्पीड बढ़ा दो। तू भी ध्यान देने के टाइम बढ़ा गया थोड़ा। ध्यान दिया कर, फर्स्ट पे बैठ के उड़ा रहता आपने खाया लो। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:7। वो दो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, मतलब वो दोनों नंबर ऐसे भी हो सकते हैं, 15 और 35। ठीक है, 15/35। दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 और 5 7 सा। तो 5 5 से कट गए और उनका छोटा होके कट कट होके 3/7 बचा। तो किसी का रेशो अगर 3/7 है ना, सब बच्चे एक चीज ध्यान से सीख लो कि अगर तुमको रेशो दिया है, रेशो, ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुमको रेशो दिया है, टिक टिक रेशो दिया है, और वो नंबर्स ढूंढने हैं। नंबर्स, मान लो तुम्हें रेशो A:B दिया है, और तुम्हें नंबर्स ढूंढने हैं, नंबर्स क्वेश्चन मार्क इज टू क्वेश्चन मार्क, नंबर क्या कहते हैं ये ढूंढना है। तो तुम्हें सबसे पहले, ये प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तुम्हें कॉमन फैक्टर मानना पड़ता है, कॉमन फैक्टर x मान लो। और वो रेशो A:B दिया था ना, तो नंबर AX और BX हो जाता है। तो अगर तुम्हारा रेशो 3:7 है बच्चों, तो तुम्हारे वो जो दोनों नंबर है ना, वो दोनों नंबर 3x और 7x हो जाते हैं, 3x और 7x। ये फर्स्ट स्टेप है, मतलब ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हें अगर ये इस बात की समझ नहीं आती ऐसे क्यों करना पड़ता है, 3 का 3x क्यों हो गया, 7 का 7x क्यों हो गया, पर मेरी बात मान लो कि रेशो आता है, दो नंबर्स का रेशो दिया है, दो नंबर थे कोई तो भी, मालूम नहीं कौन थे तो भी थे, उनका रेशो लिया, उनको काट काट के छोटा 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 किया। सबसे छोटा होने के बाद वो 3/7 था, 3:7 था। तो जब वो बड़े बड़े थे तो 3x और 7x थे। अब आगे क्या बोल रहे हैं हमको, सम। सम म्हणजे प्लस एडिशन। सम ऑफ द नंबर इज 700, वो दोनों नंबर के एडिशन 700 है। 3x को और 7x को अगर एडिशन करा तो 700 है। एडिशन कितना होता है वैसे इनका, 10x। 10x की वैल्यू 700 है। 10 और x चिपक के बैठे रक्षित, मतलब वो दोनों किस में बैठे हैं, मल्टीप्लीकेशन में बैठे हुए हैं। और मल्टीप्लीकेशन में जो 10 है रक्षित, अगर हमने उसको दूसरे तरफ फेंका तो वो एडिशन में जाएगा, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में जाएगा, डिवीजन में जाएगा, नीचे गया डिवीजन में, तो क्या हो गया उसके साथ, क्या हो गया अभी अभी बालक? ये 10 जो चिपक के बैठा था मल्टीप्लीकेशन में गया डिवीजन में, अब क्या होगा इसके बाद? फिर ध्यान किधर रहता, मैं सॉल्व करता किधर देखते रहता हूँ? अब बांध अपन मैं इधर लिख रहा था। सबकी नजरें तुमको समझता है ना किधर सॉल्विंग चालू है, पीयूष भाऊ तुमको समझता है ना? बोर्ड पे ध्यान रखो तुम पूरा। 0 और 0 कट हो गया, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 70। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 70। समझ रहा है सब बच्चों को पक्का? चल आगे देखो। फाइंड द टू नंबर्स, हमको बोल रहे हो दोनों नंबर ढूंढो। कोई कोई बच्चा बोलेगा 3x और 7, आपने जो बोला था ना दोनों। अभी x की वैल्यू 70 आई है, तो दोनों नंबर 3x और 7x थे, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे थे। x की वैल्यू 70 आई तो 3 × 70, 7 3 सा 21, 73 सा 210, और 7 × 70 490। है कोई ऑप्शन? ए ऑप्शन समझ आ रहा है? ऑप्शन से भी कर सकते थे, बिल्कुल सही बात है। तो 8 और 9 किसी को भी कुछ भी लिखना है, मैं 1 मिनट रुका हुआ हूँ, जिसको छापना है छाप लो। अपने नोटबुक में सिर्फ क्वेश्चन नंबर लाइन डाल के लिख सकते हो, तो वो जो तुम्हारी टेस्ट पेपर सॉल्यूशन वाली नोटबुक है उसमें।
बहुत बढ़िया, वो भी खतरी क्वेश्चन है, वो खतरी मेथड है। एडिशन करके देख लेना 700 किसका था। मतलब हाँ, फिर प्रॉपर मेथड है ना इसलिए। प्रॉपर मेथड से ऐसे सोचा था 3x + 7x, फिर x की वैल्यू आई तो उसको 3 और 7 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके, फिर ठीक है। हर्षद जादव नाम का प्राणी आया है क्या? आया। कराड़ी, सॉरी सॉरी, वो 9वीं में। चल फुलपाखरू, बेटा तुम्हारे फेवरेट प्लेस पे दिखेगा पक्का। थोड़ा पीछे हो जाओ, टेक के बैठ जाना। काव्य तुझे दिख रहा है खुर्चिया थी? क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन लिखने के लिए दो दो लाइन, तीन तीन लाइन छोड़ के रख सकते हो बस। सेवेंथ के बच्चों ने जगह छोड़ के रखनी क्वेश्चन लिखने के लिए, घर पे लिखना उन्होंने वापस। भले पेपर पे प्रिंट है, फिर भी नोटबुक में रखनी। ये हो किसे। हाँ, उसका मर्डर हो गया इसलिए मैंने वापस दूर तक जाता है ना यहाँ। चंद्र सिद्धेश। थोड़े गर्ल्स आगे सर को, त्रिशा सृष्टि आगे आगे कुछ को फिर समझे। पीछे से आगे ए भाई, पीछे से थोड़ा पीछे। ऐसे देखिए उधर पार्टे बैठता, पार्टे बैठ जाती है। भैया लिख लिया। वेरी गुड बेटा, सबका हो गया, चले आगे। बेचारा पार्थ का कजिन भाऊ रिमूव हो गया, अभी दूसरे फोन से आएगा 1-2 मिनट में। सोमानी जी फिल्टर ना लगाए, आपकी जूम मीटिंग को खतरा हो सकता है। सब बच्चे अच्छे से बैठे कैमरा के सामने। देखो अगला, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सबने ध्यान रखने का। ये इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। ये बीच में 4 टिम्ब है क्या? ध्यान से देखो, ऐसे 4 टिम्ब है वो। इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन म्हणजे, जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पप्पा कभी बोलते होंगे, ते बघा कुठं कुठं फिरायला गेले, तुम्ही मला कुठं घेऊन चालले, ऐसा उसको बोलते हैं प्रपोर्शन। इसका मतलब सेम तो 11 अगर 13 बन गया तो कौन है जो 26 बनेगा? 22। तो इसको अपने को कैसे करना पड़ता है, कैसे, इधर देखो। अगर तुम्हारे पास ए डॉट डॉट बी डॉट 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 सी डॉट डॉट डी दिया है, तो ए डॉट डॉट बी का मतलब होता है ए अपॉन बी। और ये डॉट 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 चार चार डॉट डॉट है ना, इसका मतलब रहता है इज इक्वल टू। और सी डॉट डॉट डी का मतलब क्या रहता है? सी अपॉन डी। तो इधर 11/13 इज इक्वल टू x/26, ऐसे हो गया। किसकी वैल्यू ढूंढनी है? x की वैल्यू ढूंढनी है। और 26 x के टीम में है, अभी x के साइड में है, पर किधर है? नीचे है, डिवीजन में है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही उसको। तो 26 x को छोड़ के चले गया, क्योंकि x उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। और 26 को दूसरे कंपनी में नौकरी मिल गई, उधर उसकी बहुत रिस्पेक्ट, वो भाग गया ऊपर 26, और इधर 13 नीचे से। और एक्स इधर अकेला का अकेला बैठा है। सब बच्चों को समझ आया क्या पक्का? अब सब जन एक छोटा सा कैलकुलेशन देखो। 13 1 = 13, 13 2 = 26, इतना समझ आया सबको? तो ये अभी अभी क्या हो गया, कटकुट हो गया। 11 2 ये एक्स रहेगा, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 22। समझ आया क्या? लिख लो जल्दी। और अभी आगे से हमेशा ध्यान रखना क्या, ये पिंक सर्कल स्टार वाला हमेशा ध्यान रखना। जब भी ऐसा है उसका मतलब ऐसे ऐसे होता है। ए इज टू बी एज सी इज टू डी, इसको लिख सकते हैं A/B = C/D। सोमानी जी प्लीज फिल्टर आप बंद करिए, आपके जूम मीटिंग को खतरा हो सकता है।
तो हमारी जिस मीटिंग इसलिए हो गई। बिल्लू उसमें भी दो तारक मेहता में इंस्पेक्टर वीरू पांडे। चलिए जी। सबने लिख लिया। इस सॉल्व की आदत हो गई है ना, कि उधर जाने का मन करता है तुम्हारा। मेरा तो मुझे 3 खुर्चा हलन पड़ेंगे, इसलिए मेरे को कंटाळा आता है। आणि उधर का बोर्ड चालू नहीं हो रहा। इस पे यूट्यूब और जूम इंस्टॉल नहीं होता, प्ले स्टोर चालू नहीं हो रहा। उधर तो वीडियो चल रहा है, यूट्यूब क्रोम पे जाके कर जूम मीटिंग। अपने को जूम मीटिंग जो मिसने लगा तो ऑनलाइन कर बैठते हैं, क्या क्लास हो जाएगा उनका लैपटॉप से, तुम क्या देखेंगे खाली पड़ा। चालू करना है, कल करूंगा आपसे। एक बोर्ड को मैं कितना चमन समझता था, अच्छा बोर्ड निकले मुझे, वो लिखने के लिए नहीं पर टैब की वजह से। बस ये बोर्ड थोड़ा ज्यादा सुधर है ना, मुझे दरवाजा की तरह अगर ये पूरी प्लेन भी सबसे ज्यादा तो पुराना बस पसंद है मुझे, ये वाला, और सबसे कम वो न्यू वाला वो पसंद है। लेना जरूरी था अभी कौन था ये पागल की सेकंड सेकंड हैंड लिपस्टिक की चोर बाजार में रविवार के बाजार में तो डू फ्लिप्स करा था ने इंस्टॉल पिक्चर देखने की। मैंने करा एक पिक्चर भी देखा, सब बरोबर चला, फिर जब बोर्ड शट डाउन किया उसके बाद चालू आपके मोबाइल पे वो फोन पे चलने के लिए वो ऐप डुप्लिक्स एपीके, वो इस पे बोर्ड लैपटॉप पीसी के लिए है इसलिए। हाँ एंड्रॉइड बोर्ड भी एंड्रॉइड है, नहीं रहता वो लगाए फिर नहीं एंटीवायरस नहीं लगाए, वो कुछ तो करो उनको समझ। A car covers a distance of 39.25 किलोमीटर using 2.5 लीटर पेट्रोल। उनको एक बिस्लरी बॉटल, 2 बिस्लरी बॉटल और आधी बिस्लरी बॉटल, 2.5 लीटर पेट्रोल लगा त्रिशा उनको, तब जाके वो करीब करीब 40 किलोमीटर दूर तक चल सके। तो अगर उनके पास सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल रहता, 1 लीटर, तो हाउ मच डिस्टेंस, कितना दूर तक वो चल सकते थे। इसको कैसे लिखते हैं देखो, सब जन इधर देखो। एक अभी इधर ना दो चीजें डिस्कस हो रही है बच्चों इस क्वेश्चन में, एक तो डिस्टेंस आणि एक लीटर, बरोबर डिस्टेंस एंड लीटर। तो तुमने उसका टेबल बनाना, ये ऐसे ही है, अभी वो अपन ने पढ़ा के वैसे ही लिख सकते हैं इसको। 39.25 है ना, इतने किलोमीटर गाड़ी चलती है, कितने पेट्रोल में, 2.5 लीटर पेट्रोल। तो फिर एक्स किलोमीटर चलेंगे अपनी गाड़ी, कितने, 1 लीटर में। पूरे क्वेश्चन को देखो, इंग्रजी भाषा का क्वेश्चन है क्या, अंग्रेजी का, उसको ऐसे लिख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के इस क्वेश्चन को हम ब्लू कलर में ऐसे लिख सकते हैं, और एक बार ऐसे लिख डाला तो लाइक जिंगा लाला। ठीक है, तो ये दोनों 39.25 और ये 2 डॉट का मतलब क्या है, अपॉन, सांप काट लें 2 डॉट, और ये 2.5, और ये 4 डॉट का मतलब क्या, इज इक्वल टू x/1। x/1 म्हणजे x इज क्या, x/1 म्हणजे x इज क्या। और अब थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन देखो, करके बता रहा हूँ, जल्दी काट कूट सकता हूँ लेकिन नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगा इसलिए। तो ये ध्यान से देखो, मारो दे 39.25, उसमें पॉइंट के बाद कितने जन है, 2, तो मैंने उसको अपॉन 100 लिख दिया। अब अपॉन 100, हाँ उसको ऊपर के ऊपर इस लिखा मैंने, ऊपर के ऊपर गुलाबी कलर। अरे ध्यान से देखे, नीचे 2.5 था, 2.5 उसमें पॉइंट के बाद कितने जन है, एक अच्छे, मैंने उसको नीचे 25/10 लिखा। समझा क्या, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन हो गया ये। और x/1 बोले तो x। और बच्चों लॉन्ग लॉन्ग है वो, हमने पढ़ा था कि सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, और नीचे ये दोनों जन रहते हैं। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी सबसे ऊपर वाला 3925
डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा सबसे नीचे वाले से यानी कि 10 से, और नीचे कौन कौन फंसे रहेंगे 100 और 25, बीच में के दोनों। तो अभी अपन थोड़ा करते कट कट, अब करते हैं ये 0 और 0 कटा। अब देखो 25 से इसको करना पड़ेगा, तो अपने को करना ही पड़ेगा 3925 डिवाइड बाई 25। तो 25 1 जा 25, ओम मारो दे माइनस लिखा, सब शांत, ओम मारो दे को करने दो। 9 में से 5 गया, ओम मारो दे 4, और 3 में से 2 गया, 14 बचा। मैंने 2 को नहीं चले, ओम मारो दे 25 के टेबल में 142 से पहले क्या आता है 25 का टेबल, तो आसान है। सोचा है कभी तूने 25 का टेबल? 25 और 25, 50 और 25, 75 और 25, 100 और 25, 125 और 25, 150 142 से पहले आता है। 150, 150, 142 के बाद में आता है, पहले आता है। तो फिर 25 के पाड़े में ऐसा कौन है जो 142 के पहले आता है? वेरी गुड, वो है 25 फाइव सा 125। 2 में से 5 जाता नहीं, 2 को 12 किया, 12 में से 5 गया, कितना बचा? 12 में से 5 गया बेटा, 12 में से 5। बोल मत रही, शांत रही। और 4 को कट करके 3 करा हुआ था, 3 में से 2 गया, 17 बचा, ये 5 नीचे लिया। वो अब थोड़ा सा सोच बेटा, एक बार के लिए अपने जीवन में पूरा का पूरा खुद के टकले से सोच कि 25 के पाड़े में 175 कब आता है। नहीं, अच्छे से सोच, सब शांत रहेंगे, क्यों आवाज, सब शांत रहेंगे, पक्का। एक लास्ट चांस दे रहा हूँ मैं तेरे को। 25 के टेबल में 175 कब आता है, ये पूछा मुझे। तो 25 के टेबल में 7 आता है 175, हो गया 000। रक्षित बाबा, देखो बोर्ड पे इधर कैलकुलेशन देखना। 25 1 जा 25, और 25 157 जा 3925, बरोबर, इतना समझ आया। अब पूरे इसमें बचा क्या, एक्स के वैल्यू में देखो, एक्स के वैल्यू में 157 ऊपर बचा, क्योंकि 157 बचा, और नीचे 10 बचा है क्या, 10 अपॉन 10। तो ओम मारू दे, नीचे अभी अपने पास 10 बचा वाला है, म्हणजे कितना जीरो बचा वाला है, एक जीरो बचा वाला है। ऊपर जीरो है इसमें, ऊपर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट दे देना बेटा। नीचे एक जीरो है तो ऊपर पॉइंट कहाँ पे दू, 7 के पहले, 15.7। समझ आया क्या बेटा तुझे? बी ऑप्शन आंसर है। और क्या सब बच्चों को ये समझ आया था कि ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन इस इंग्लिश भाषा के प्रश्नों को पढ़ के, सबसे बड़ी कला तो ये होती है कि इंग्लिश भाषा के प्रश्नों को पढ़ के तुम उसे गणित में ला लो, कि इतने किलोमीटर इतने में चला तो कितने किलोमीटर 1 लीटर में चलेगा। ऐसा इसको तुम ब्लैक कलर का वो क्वेश्चन, इंग्लिश वाला वो क्वेश्चन पढ़ के ब्लू कलर में ला लो, गणित में ला लो। उसके बाद तो सॉल्विंग आसान हो ही जाती है। ठीक है, जिनको भी लिखना है विद पूरे स्टेप्स वगैरह, सब स्टेप्स है बोर्ड पे, लिखना चालू करो। 8th महीने जेस किसको भरना है क्या? आज है फॉर्म चालू, आज रात में तुम भर सकते हो, आज के दिन चालू है भैया वो साइंस स्कॉलरशिप नाम की एग्जाम का नाम क्या फॉर्म। हिमांशी कोई फोटो वोटो हो तो भेजना, मैं देखूंगा क्या है, बताता हूँ।
ठीक है भैया, आप मेरा मंडे को वीवीएम का फॉर्म कब भरोगे? 1 डेट को वीवीएम का फॉर्म, वीवीएम का फॉर्म 30 तारीख तक चालू है। भास्कराचार्य का फॉर्म चालू होने के बाद इस महीने में दोनों साथ में भरूंगा, मंथ एंड पे वीवीएम का। तब तक और एक पेपर हो जाएगा ट्यूशन का, उसमें से मुझे समझेगा 5-6 पेपर का परफॉर्मेंस देखे किनको भरने देना है वीवीएम। हो गया कि सब कहीं? भैया, हाँ जी बोलो। कल का क्लास की टाइमिंग क्या होगा कल का? वो तो आज रात में या कल सुबह सुबह पता चलेगा, आज रात 10 बजे पता चलेगा। ज्यादा बड़ा है? कौन सा पेपर तुम्हारा मंडे को? उसमें आउट ऑफ नहीं आया तो मैं पैर तोड़ दूंगा छुट्टी। नहीं 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 नहीं, कल तुम छुट्टी अगर मारे और साइंस में आउट ऑफ नहीं आया तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। अभिनंदन। चलो, हाँ, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 8/11 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। देखो बच्चों, हमको व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट म्हणजे गुणाकार, गुणाकार 2 जणात होतो ना, कोणत्या पण 2 जणात। आपल्याला विचारलंय व्हॉट इज द प्रोडक्ट, क्वेश्चन मार्क, कोणाकोणाचा, कोणाकोणाचा ऑफ 8/11 अँड 44/2 नाही, ऍडिटिव्ह इनवर्स ऑफ 44/2। -44/2. जर का तुम्हाला कोणत्या पण नंबरचा ऍडिटिव्ह इनवर्स घ्यायचा असला, 3चा ऍडिटिव्ह इनवर्स -3 होतो, ऍडिटिव्ह इनवर्स ए आहे। 5चा किती होतो रक्षित? -4चा किती होतो? 44/2चा किती होईल? एकदाच मायनस लावायचं, दोघांना माइनस माइनस नहीं द्यायचा 44 ला 2। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 44/2 कितना होता है? -44/2। सब बच्चों को ध्यान रहेगा क्या पक्का? ओम माळोदे, तुम्हाला लक्षात राहणार का एडिटिव इनवर्स म्हणजे काय राहतं? काय राहतं? कसं काढायचं कोणाचं पण एडिटिव इनवर्स? याला तर मायनस साइन पहिलेपासूनच होती। नाही नाही, -4 तर साधं साधं होतं ना, ते तर +4 झालं। कसं करत्या? साइन बदलायची फक्त, जे प्लस आहे त्याला मायनस करायचं, जे मायनस ते प्लस करायचं, इतकंच करायचं राहत। कसं करत्या? जोरात ना, कशामध्ये? फ्रॅक्शन मध्ये नाही, काय काढण्यासाठी हे करायचं, साइन पलटायची। क्या निकालने के लिए साइन बदलनी पड़ती है? एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता है तुमको क्या करना पड़ता? नंबर का उल्टा करना पड़ता। फाइ है ना, फाइ, सिर्फ फाइ म्हणजे फाइ/1, किसके नीचे कुछ नहीं तो अपॉन 1 रहता, उसका उल्टा कर 1/5। -3 का उल्टा कर +3। ऐसा अपन का जो एडिटिव इनवर्स उधर चल -3, सिर्फ -3 है ना, उसका मतलब -3/1 है, उसका सिर्फ उल्टा करना है, तो 1/-3। साइन नहीं बदलनी, साइन बदलनी है तो एडिटिव इनवर्स, साइन बदलने के लिए एडिटिव इनवर्स, और सिर्फ उल्टा करने का रहा उल्टा। भैया, देखिए 1 मिनट बेटा रुको, उल्टा करने के लिए क्या? उल्टा करने के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ध्यान रहेगा क्या उम्र होती तुझे पक्का? अब मैं तुझे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, सही से बोलना है, बैठ पड़ेंगे टकले को। -5 का एडिटिव इनवर्स बता, एडिटिव इनवर्स -5 का
एडिटिव इनवर्स बता -5 का। सब शांत। -5 का एडिटिव इनवर्स बच गया तू। और -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वेरी गुड, ओम मारुति शिकला। ये अगर एडिटिव इनवर्स में -5 रहता था तो उसका सिर्फ +5 हो जाता था, समझा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में -5 रहता था तो उसका 1/-5 सिर्फ 1 होता था। ठीक है, फ्रैक्शन अगर इधर पहले से फ्रैक्शन है 3/2 तो उसका 2/3, साइन नहीं बदलनी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, समझ रहा है। तो हमको इधर एडिटिव चाहिए क्वेश्चन में हमारे की मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव म्हणजे क्या बदलने का, साइन उलटने का नहीं उसको। तो 44/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, लिखा है वो अपन ने। और 8/11 और इन दोनों क्या करना है, प्रोडक्ट। 8/11 का प्रोडक्ट करना है -44/2 के साथ। तो ओम मारो दे बेटा, ध्यान से देख। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 11 1 जा 11, 11 -4 जा 44। अब अपने पास नीचे 1 और 1 बचा और मल्टीप्लीकेशन चल रहा है बेटा, नीचे नीचे और ऊपर ऊपर होता है मल्टीप्लीकेशन। ऊपर 4 और -4 बचा, नीचे 1 और 1 बचा, 1 1 जा 1 और 4 -4 जा -16। ए ऑप्शन। नहीं समझन तुझे, सच सच बोल। पूछू, देखो सॉल्यूशन ग्रीन कलर में शेड करके रख रहा हूँ। और बाकी जिसको एडिटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव क्या है, लिख के लेना, लिख के लो जल्दी फटाफट से। पीछे से पीछे से पीछे से, वो पास में है ना भाई। एक 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 सबके हिसाब से। 8th में स्कूल में ऐसे पढ़ा था ना, आराम से। अच्छा, हो गया, चले आगे। हमारा भी तुम पूरा बोर्ड पे का सब कुछ लिखा, देखूंगा फिर क्या है। लोग दो तुम्हें एग्जाम्शन। चलो हो गया। द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेप्टागोन, ये हमने अनेक बार पढ़ा है, 8वीं के बच्चों ने पढ़ा है बार 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 बार। उम्र दे तुझे याद है, रुको रुको रुको, उन्होंने बोला ना अभी तो नहीं यार। अच्छा उम्र दे इतना बता, हेप्टागोन क्या रहता, सब शांत।
पेंटागॉन. हेप्टागॉन म्हणजे काय? ये बॉक्स जो आहे काय रहता है, क्या रहता है? नहीं यार, रक्षा छड़ी दे. मागच्या वेळेसमध्ये यायचं ना बेटा. हर्षद, हेप्टागॉन म्हणजे क्या रहता है? सब शांत रहेंगे, खड़े रहो. करण गौड़ी, हेप्टागॉन मतलब क्या रहता है? कोई बात नहीं करेंगे आपस में, नहीं तो मार खाएंगे, सीधे बैठेंगे सब एकदम ताट. खड़े रहो. आलस आ रहा है खड़े रहने में. दुबे जी, हेप्टागॉन मतलब क्या? खड़े रहो. मिश्रा जी, नीरव जी, खड़े रहो गप्पे मारने के लिए. समर, जिन्ने, 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 खड़े रहो. ओमकार बिरुटे, पाय लगणे अजून. मग पाहायचं होतं ना, वेळ दिल का तुला पाहायला? मग मी काय म्हणून पोराला, तू मागच्या वेळेस मध्ये येऊन नाही सुधारला, पोरं म्हणतील तो येऊन नाही सुधारला, आम्ही येऊन कुठे सुधरून तू. सांग हेप्टागॉन काय राहतो? काय काय काय? सात सात काय? सात रेषा. व्हेरी गुड. 7 साइड वाले को आज ही पढ़ा है ओमकार बिरुटे को. 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा ये 7 साइड वाले को हेप्टागॉन बोलते हैं. अब सब जन देखना, हमको निकालने नंबर ऑफ डायगोनल. तो मुझे तो ऐसे मैं करता हूँ कि मेरे को कुछ आता ही नहीं भाई. मैं पहले पॉइंट से चालू करूंगा. ये मैंने काला काला एक डायगोनल निकाला, दो निकाला, तीन और चार. चार निकाले भाई, काले काले चार. अब ये मैंने एक नंबर के पॉइंट से निकाल दिया ना. अब मैं नीले कलर में 2 नंबर के पॉइंट पे जाऊंगा, वहां से निकालूंगा. 1 2 3 4, नीले वाला में भी 4 निकालूंगा. अब मैं ग्रीन कलर में तीसरे पॉइंट पे चले गया. तीसरे से एक को जोड़ना चाह रहा था मैं, लेकिन मैंने देखा कि 1 से 3 सो पहले से ही जुड़ा हुआ है 1 से 3. तो फिर मैं दूसरी दिशा में चले गया, मैंने इधर से जोड़ना चालू किया. 1 2 3, और मैं 3 से 1 को जोड़ना चाहता था, लेकिन वो काले कलर में पहले ही जुड़ा हुआ था, ज्यादा कुछ कर नहीं पाया मैं वहां पे. फिर मैं पिंक कलर में फोर्थ पॉइंट पे गया, वहां से मैंने देखा 1 2, और फिर मैं लास्ट में मैं ऑरेंज कलर में 5वें पॉइंट पे गया, वहां से मैंने देखा ये 1, और 5 से 1 जुड़ा हुआ है, 5 से 2 जुड़ा हुआ है, 5 से 3 जुड़ा हुआ है, काला, नीला, हरा. तो ऑरेंज कलर में एक ही डायगोनल है. और मैं लास्ट में रेड कलर में 6th नंबर के पॉइंट पे गया. 6 से 1 को जोड़ना चाहा, पहले से ही जुड़ा हुआ था. बोर्ड पे देखो, मेरे थोबड़े पे नहीं सक्षम. 6 से 2 को जोड़ना चाह रहा था, 2 और 6. 2 और 6 पहले ब्लू ब्लू कलर से जुड़े वाला था. 6 और 3 को जोड़ना चाहता था, ग्रीन कलर से जुड़े वाला था. 6 और 4 को जोड़ना चाहता था, पिंक से जुड़े वाला था. 6 सबसे जुड़े वाला था, ऐसे कुछ बजाज नहीं था जिससे उसे जुड़ना है. तो मेरे पास 4 4 3 2 1 आए. 4 और 3 2 1 10 होता है, 10 और 4 14 होता है. आंसर आ गया 14. लेकिन अगर मुझे जल्दी से जल्दी करना रहे, n × n−3/2 ये लगा के करना रहे, जो हमने पढ़ा है नंबर ऑफ डायगोनल अगर निकालने रहे, तो ये फॉर्मूला है किस चीज का? नंबर ऑफ डायगोनल का, n × n−3/2. और उसमें n क्या है? साइड. हेप्टागोन के कितने साइड रहते हैं? n की वैल्यू 7 साइड. 7 7 × 7 - 3 ब्रैकेट में है. सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. 7 - 3 कितना होता? 4/2. 7 4 जा. ये कोई भी पॉलीगॉन के लिए क्या? हाँ जी, कोई भी पॉलीगॉन के लिए यही फॉर्मूला है. अभी 7th वाले बच्चों ध्यान रखना आज से. तो 28/2 14. पक्का बेटा, अगर आंसर के में गलत होता है ना श्लोक, बहुत बच्चे ऑब्जेक्शन उठा चुके होते हैं अभी तक इस क्वेश्चन के लिए. चेक करते मैंने टाइम ही उठा डाल चुके दिया होते आंसर. हैं. धन्यवाद जी. चलो, जिसको लिखना है लिख लो, जिस भी बच्चे को लिखना है लिख लो.
आज नहीं, खामोश तक नहीं। एक 20 तारीख के बाद 13 है ना आज। अनुराधा, डोर खोल दो। जल्दी छुट्टी, 8:30 को जाना पड़ता ना अभी स्कूल को। हाँ ना, सेंट जॉर्ज को कितने बजे जाना पड़ता? 8 को जाना पड़ता, 2 को छूटती, फिर भी बहुत जल्दी चल। 2:30 बजे से रात 10:30 तक में, और सुबह भी उठ के और 2 घंटे में, तो सिर्फ शाम में 1 डेढ़ 2 घंटा ट्यूशन नहीं आ सकता? तो 1.5 घंटा 2 घंटा आना जाना मिला के 2 घंटा, इतना तो कर ही सकता है। आगे दो, आगे दो। उठाने नहीं करना, सामान उचक पाचक नहीं करना, रखो चुपचाप। सेंट जॉर्ज में और कौन कौन है? तो एकदम लकी स्कूल है, फायदा उठाना चाहिए। इतनी छुट्टियां मारनी चाहिए स्कूल को, मालूम भी नहीं पड़ता स्कूल वालों को, और पढ़ाई के लिए मेरी कमी नहीं। स्कूल का इतना कम टाइम है, तुम्हारे आने के बाद कितनी ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो तुम। पहले 5 में जा सकते, बस तुमको करना नहीं रहता। कृष्णा जी, तूने पेपर दिया था ना 8th का, ये वाला? ये आया था ये वाला क्वेश्चन तुझे? सच्ची में 14 टिक किया था तूने? फिर उसको बोलते नहीं आया था। आना चाहिए था, क्योंकि हमने क्वाड्रिलेटरल का पीछे एक पेपर लिया था, पूरे 30 के 30 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आना चाहिए था बेटा ये। चले क्या आगे? ऑनलाइन लिख लिया सबने? अधीरा, आप ध्यान देते हो पक्का क्लास में? भैया लिख लिया भैया। लिखने का नहीं पूछ रहा हूँ, आप ध्यान देते हो क्या क्लास में? क्योंकि मुझे आधा समय आप घर में गप्पे मारते टाइम दिखते हो, तो घर में। नहीं भैया, आज से पहले सॉल्व हो गया। ठीक है। निकुंज जी, वेलकम बैक। टेंशन, तेरी तबीयत कैसी है बेटा अभी? देखो, HCF and LCM of two numbers are 84 and 21 respectively. 2 जणांचे HCF 84 आहे, 2 जणांचे LCM 21 आहे. HCF म्हणजे काय? हाँ, ते, अरे अधीरा भी इसलिए हिंदी में लिखना पड़ेगा। अगर 2 नंबर है तुम्हारे पास, A और B, और उनका HCF X है ना, HCF X है, तो A और B, अपन ऐसे लिखते हैं, A और B दोनों भी X के पाढ़े में, X के टेबल में आते हैं, ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है, HCF का टेबल बोलो ना, ये HCF क्या है? हाईएस्ट एक तो कॉमन मुझे
एक तो इधर मेरे को पूरा घोड़ लग रहा है कि HCF इतना बड़ा कैसे हो गया। ठीक है, पर फिर भी अभी ठीक है, टका। तो 84 अगर HCF दिया है ना तुम्हें, तो 84 का जो पाड़ा होगा उसी पाड़े में वो दोनों नंबर ए और बी आते हैं। इधर थोड़ा घोड़ है, 21 HCF रहना चाहिए तो, और 84 मतलब LCM रहना 21 चाहिए। HCF रहेगा दो और मिनट में 84 पूरा का LCF। क्वेश्चन सॉल्व, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि HCF LCM ये वो रहे। सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, जरूरत है क्या कर तू मौलाना तो पे गाल रखे सब। भैया आपका क्लियर आवाज नहीं आ रहा है। अगर एलसीएम वाई है तो, अगर दो नंबर है ए और बी, और उन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम वाई है। तो ए और बी के टेबल में, ए और बी के टेबल में वाई आता है, वाई आता है, ऐसा कुछ है। ठीक है, 1 मिनट, ठीक, 1 मिनट रुकना सब। हाँ जी। तो अभी बच्चों एक ये तो HCF और LCM का मैंने मतलब बताया। अब देखो, तुम में दो प्रकार के बच्चे हैं। थोड़े से बच्चे 7th और 8th की इस कंबाइंड बैच ऑफलाइन ऑनलाइन में, थोड़े से बच्चे, बहुत थोड़े से ऐसे बच्चे जिनको बहुत अच्छे से HCF का और LCM का मतलब समझ आता है। मैं मुश्किल से बोल सकता हूँ कि अगर अभी 60 बच्चे होंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन मिलके, अभी 60 बच्चे अगर होंगे, 60 में से 10 बच्चों को, 12 बच्चों को आता है, मतलब समझ आता है कि HCF होता क्या है और LCM होता क्या है। फिर और 10-12 बच्चे ऐसे जिनको निकालते आता है HCF और LCM, बोला अगर निकालने को तो उनको निकालते आता है। उनके भेजे में नहीं जाता है कि HCF LCM होता क्या है, या उन्हें ज्यादा सोचने पे टेंशन आ जाता है ज्यादा सोचने से, तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पे कि HCF होता क्या है, LCM होता क्या है। उनको इतना ही निकालते आता है, फिर सोचना क्यों। ठीक है। और फिर बाद में है वो 30-35 बच्चे, करीब करीब आधी वो पूरी 40 बच्चों तक की भी टोले जैसे बच्चों की पूरी पूरी बड़ी सारी बैच, जिनको ये समझ ही नहीं आता कि HCF LCM है। तो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो, एक फॉर्मूला बता के रखा हूँ कि अगर दो नंबर है, एक ए है और एक बी है, उन दोनों का HCF तुमने निकाला, उन दोनों का LCM तुमने निकाला, तो ए और बी दोनों नंबर का HCF और LCM अगर तुमने निकाला, ए और बी दो दो नंबर थे, मैंने ये इसलिए लिखे मुझे, ए और बी दो नंबर थे, उन दोनों का HCF LCM तुमने निकाला, तो उन दोनों के HCM इंटू LCM का वो जो मल्टीप्लीकेशन है, और ए और बी वो दोनों नंबरों का जो मल्टीप्लीकेशन है हितांशु मुत्ता, वो दोनों इक्वल रहता है, ये इक्वल रहता है। अब तुम्हें इस प्रश्न में HCF की वैल्यू कितनी दी है, 84, और LCM की 21, ये इक्वल रहेगा वो दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के। हमें वो दोनों नंबर तो नहीं दिए, लेकिन हमें यही बोला है फाइंड लार्जर ऑफ द टू नंबर, उन दोनों में से बड़ा वाला नंबर ढूंढ के बताओ। और साची ताई हमें एक कंडीशन दी है, हमें कुछ तो जानकारी दी है काव्या ताई, क्या दे करके रखी है हमें, इफ रेशो ऑफ द टू नंबर्स इज 1:4, वो दोनों नंबर का अगर हमने डिवीजन किया, रेशो लिया, तो वो 1:4 आएगा। ए अपॉन बी अगर हमने करा, वो 1/4 आएगा। थोड़ी देर पहले ही हमने कुछ पढ़ा ना आज, कि दो नंबर का अगर रेशो दिया है, A:B अगर 1:4 दिया है, तो ए और बी क्या क्या होगा, 1x और 4x। तो मैं ए के जगह पे 1x लिखूंगा, बी के जगह पे 4x लिखूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 × 4 होता है 4, x × x होता है x², और उधर मेरे पास बचा 84 × 21। और अब मुझे निकालनी है कुछ समथिंग समथिंग वैल्यू। सब बच्चे ध्यान देना, इतना समझ आया पहले तुमको, तुम यहाँ तक लिख लो फिर आगे करते हैं। ऑफ कोर्स ऑब्वियस है कि एक्स की वैल्यू 21 आ रही है, और जो बड़ा वाला नंबर है वो खुद ही 84 आ रहा है, पर लिख लो पहले एक बार, फिर हम करते हैं। भैया अगर दो नंबर एक दूसरे के टेबल में आते रहे तो जो छोटा नंबर रहता है वो HCF रहता है, जो बड़ा रहता है वो LCM रहता है। हाँ जी।
HCF ऐसा नंबर होता है जिसके टेबल में A और B आते हैं। LCM ऐसा नंबर होता है जो A और B के टेबल में आता है। मतलब हिंदी में लिख के दिया है, सिंपल भाषा, एक एक लाइन के उत्तर लिख लेना। कृष्णकांत गौड़ी से पूछ, उसके पास बहुत होते हैं। इतने चोरे वाले रहते हैं। सब बंद वाले चोरा करते हैं। बंद वाले चोरा के क्या खाए? हमारी स्कूल अच्छी क्या? हफ्ते में कितने दिन स्पोर्ट्स लेक्चर रहता? कितने घंटे का? तेरा अच्छा, आधा घंटा। तेरा फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है जो तू स्कूल में खेलने को मिलता? क्रिकेट? कोच रहते प्रॉपर कि तुम्हारे बच्चे बच्चे खेलते? डांटते क्या वो बॉल गाउटी डालने पर, बैटिंग ऐसे करने पर बताते क्या? मारते गलत करने पर? अलग अलग स्पोर्ट्स के कोच है कि वो एक दो ही है? एक ही इतने बड़े ग्राउंड पे? और क्रिकेट में हर बार जाते ना एग्जाम के लिए? और क्रिकेट में हमारी मुसाफिर चलो ये हो गया। उड़ाओ क्या पूरा खटकर? बैडमिंटन अच्छा खेलते हो? 84 into 21/4 सब जन ध्यान दो। 4 1 जा 4 21 जा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 21/21। तो एक्स की वैल्यू नहीं, अब स्क्वायर डायरेक्ट इधर भेजना, स्क्वायर रूट याद है ना? ये तो पढ़ा था ना कल ही पाइथागोरस थ्योरम में। और अंदर जोड़ी बन गई 21 की, तो 21 इस बाहर निकल गया। एक्स की वैल्यू 21 है। एक्स की वैल्यू 21 मतलब आंसर 21 नहीं है। हमारे दो नंबर की वैल्यू क्या थी? एक था 1x, एक था 4x। हमें बोला था लार्जर वाला ढूंढो, बड़ा वाला ढूंढो, तो बड़ा वाला 4x है। x की वैल्यू 21 नहीं है, तो 4x क्या होगा? 4 into 21 यानी 84। 84 हमारा आंसर, सी ऑप्शन। अधीरा, आपको लैंग्वेजेस कितनी रहती है स्कूल में? इंग्लिश और हिंदी आई गेस दो रहती होगी, और थर्ड वहाँ की आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है? मदर टंग क्या है आपकी? तमिल है? आप कितने लैंग्वेजेस स्पीक कर लेते हो अधीरा? ये अलग ही कुछ तो कर रही शायद। अधीरा, हाँ भैया। तुम्हारा ध्यान किधर है? भैया बहन बगल। अरे मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे स्कूल में लैंग्वेजेस कितनी पढ़ाई जाती है? लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश और संस्कृत। और तुम घर पे कौन सी बोलते हो? तमिल। 4। इन चारों के अलावा और कोई लैंग्वेज आती है तुम्हें? नहीं भैया। बहुत अच्छी रिच डाइवर्स आती है मतलब। अंडमान में मेजोरिटी तमिल स्पीकिंग लोग है क्या? बंगाली। बंगाली? ओ, सब वो चैटर्जी, बैनर्जी कोई है? हाँ भैया।
ओके, तो आना पड़ेगा। देखो, बंगालियों का क्या है, सेकंड पॉपुलेशन, फिर तमिल स्पीकिंग है क्या ज्यादा? हाँ, फिर तमिल ओके और तेलुगु। ओके, तो तुम लोग मेनलैंड से उधर माइग्रेट कैसे हुआ है आपका ब्रिंगिंग, पूरा बर्थ वगैरह सारा? क्या भैया? आप मेनलैंड इंडिया से वहाँ फ्यू जनरेशन्स बिफोर या रिसेंट जनरेशन्स में माइग्रेट हुए थे क्या? 3 जनरेशन बिफोर। ओके जी। एक पेट में मारो स्पाइस, पेन नहीं, ऐसा गुदी गुदी में अजिंक्य खड़े रहो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। आज अपन 2-4 बच्चों को और 10 बजे तक बिठा के रखते हैं अपन। उसमें एक है, देखो, ए बोरोज $800 at the rate of 12% per annum simple interest, and B borrows $910 at the rate of 10% per annum simple interest. In how many years will their debts be equal? तुम्हें पहले तो ये समझना पड़ेगा ब्याज रहता क्या है। तो तुम ना हेडिंग लगाओ इंटरेस्ट, एक चैप्टर की हेडिंग लगाओ। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट लगा लो हेडिंग, नहीं इंटरेस्ट लगाओ, क्योंकि मैं दोनों वाले पढ़ा दूंगा तुमको। चैप्टर की हेडिंग लगाओ इंटरेस्ट, मैं भी इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ तुमको। क्या हुआ? बैठो, अभी बैठ जाओ। अभी जिसको खड़ा करूंगा वो रात में 10 बजे जाएगा। कल मोक्ष और विमय कितने बजे गए थे? 9:30। आवाज मत करना अभी। जिसका नाम लिया वो रुकेगा अभी 10, 10:30 तक, वो कितने भी दूर का बच्चा हो या बच्ची हो। बोर्ड पे ध्यान नहीं रहना वो तो सबसे सीवियर क्राइम है, उसके लिए तो ज्यादा रुकाऊंगा मैं। 2-4 नमूने। सबने हेडिंग लगाई क्या? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्याज। लकड़ी का रैक, पहला शेल्फ उसमें का, ये छोटा सा लकड़ी का रैक, पहला शेल्फ उस पे मिल जाएगी। ढूंढो, ऑल इन वन भी है बहुत सारी। इंटरेस्ट, ब्याज। अब देखो भैया, एक बार की बात है, ओम माड़ोदे को फोन आया कि हेलो, ओम बोल रहे हैं। ओम बोला हाँ अमीश बोल तो है काका। उन्होंने बोला मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। ओम बोला क्या हुआ, मैं करोड़पति बन गया क्या? वो काका बोले, अमिताभ काका बोले नहीं, आपको करोड़पति बनने का अवसर मिल रहा है, लेकिन आपको कौन बनेगा करोड़पति इसका फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि 1 लाख रुपए का है। उसके बाद आपको हम मुंबई बुलाएंगे और आपको हॉट सीट पे बिठाएंगे। ओम मालूद एकदम खुश हो गया। ओम मालूद अपने मम्मी को बोला कि मम्मी माला 1 लाख रुपए दे, माला अमिताभ काका फोन आलता। उसकी मम्मी बोली तू सिर फिरा है क्या, पागल है क्या, फ्रॉड कॉल रहे थे। उसके पापा को, वो मम्मी को बोला जान दो, तुमको मेरे पे भरोसा नहीं है, मैं कुछ तरक्की करूँ तुमसे देखी नहीं जाती। उसके पापा को पूछा, उसके पापा बोले येडबिड झालं काय, कुठाने करू नको, सब फ्रॉड है। तो ओम को पैसे देने वाले कोई भी लोग नहीं थे, जब उसके घर में ही नहीं थे, उसके घर वाले ही लोग उसको दे नहीं रहे थे, फिर वो क्या करता? ओम गया बैंक के पास, बैंक मैनेजर था वीरू पांडे, वाइजापुर बैंक, वाइजापुर बैंक, वीरू पांडे बैंक। वीरू पांडे आया, क्या है रे, क्या चाहिए? ओम माड़ो ये बोला, ओम ओम माड़ो देखो, ओम माड़ो दे बोला सर मेरे को 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। वीरू पांडे बोला लोन तो दे दूंगा, लेकिन तू चुका पाएगा?
ओम मारुति बोला हाँ सर, मैं आपको 1 महीने बाद आपके पूरे 1 लाख के 1 लाख वापस कर दूंगा। वीरू पांडे बोला 1 लाख नहीं। ओम मारुति बोला लेकिन मेरे को तो 1 लाख ही चाहिए। वीरू पांडे बोला हाँ तुझे तो 1 लाख चाहिए, लेकिन इस संकट की घड़ी में क्या कोई और तेरी मदद कर रहा है? ओम मारुति बोला नहीं। वीरू बोला क्या तेरे घर वाले तेरे साथ है? वो बोला बिल्कुल नहीं। तो वीरू ने उसको बोला देख इस संकट की घड़ी में मैं तेरा साथ दे रहा हूँ, तुझे मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। ओम मारुति बोला थैंक यू काका। ओम मारुति वीरू बोला चुप। तो वीरू बोला आज मैं तुझे 1 लाख रुपए दे रहा हूँ बैंक की तरफ से, जब तेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। तो तू बैंक को 1 महीने बाद अगर लौटाया, 1 महीने बाद, हर 1 महीने में जितना तू लेट करेंगे हर 1 महीने का 1,000 रुपए ब्याज लगेगा। 1,000 रुपए, 1 लाख 1,000 अगर 1 महीने बाद आया। अगर 9 महीने बाद आया तो 1,09,000 रुपए। अगर 2 साल बाद आया तो 1,24,000 रुपए, 24,000, क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं। तो ब्याज इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट का एक रेट बोलो या इंटरेस्ट की वैल्यू बोलो, तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी हो गई? अरे है ना दीदी, पहला कप्पा है ना, ऑल इन वन। इतने सारे हो गए, साइंस के ही बुक है पूरे सारे ऊपर, जनरल साइंस के। सीबीएसई कोई एक खींच लो, पढ़ते बैठो उसमें सब है। आईसीएसई नहीं, सीबीएसई बहुत है ऊपर, पहला ही कप्पा लकड़ी का रैक। तो इंटरेस्ट की वैल्यू ओम मारुति के केस में कितनी थी? रुपए 1,000 प्रति महीना, पर मंथ। 1,000 रुपए पर मंथ, 1,000 रुपीज पर मंथ। अब ओम मारुति अगर पैसे लेके गया, 8 महीने हो गए, 8 महीने बाद आया, 1 लाख रुपए लेके आया। उसने बोला सर मुझसे ब्याज देना नहीं होगा। बैंक वाले सब आनेंगे उसको, आने फिर उसको बैंक में बांध के रख देंगे, उसके घर पे जाके उसके घर का 8,000 रुपए का हिस्सा तोड़ के ले लेंगे, खुद के नाम पे बैंक वाले कर लेंगे। यानी समझो अगर ऐसा हुआ, ओम मारुति 1 लाख रुपए लेके गया, फिर अमिताभ बच्चन को कॉल लगाया, अमिताभ बच्चन बोले हाँ तो कर लिया आपने पैसे का जुगाड़? तो ओम मारुति बोला हाँ काका मैंने पैसे का जुगाड़ कर लिया है। तो अमिताभ काका बोले कि ठीक है आपके फोन पे अभी एक ओटीपी आएगा, ठीक है आपको बस हमें बताना है ओटीपी क्या है। ओम मारुति ने ओटीपी बता दिया। ओम मारुति अपना बैंक अकाउंट खोला, 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए थे, वो खुश हुआ। अगले ही पर और एक मैसेज आया, आपका बैंक खाता खाली हो चुका है। ओम मारुति ढसा ढसा रोने लगा। अब ओम मारुति इतने दिन उसके मम्मी और पापा को फोन लगाता था कि प्लीज मुझे 1 लाख रुपए दो, मम्मी पापा सुनते नहीं थे। अचानक से क्यों ओम मारुति को उसके पापा कितने फोन आने लग गए। ओम मारुति डर गया, उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया, वो भाग गया। मालूम नहीं पड़ा आज तक। आखिरी बार सोर्सेस बोलते हैं कि उस अंकल भैया की ट्यूशन में केमिस्ट्री की लर्निंग नहीं दे पाया था, तब उसको देखा था शिवना नदी में भैया लेके जा रहे थे गोनी में डाल के। उसके बाद आता पता नहीं चला उसका। तो फिर 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, बैंक वाले आए एक दिन घर पे, किधर भाई ब्याज बीज कुछ भरो हफ्ते में। उसके मम्मी पापा बोले हमको तो कुछ मालूम नहीं लोन का। बैंक वाले बोले लेकिन आपके बच्चे को तो हमने लोन दिया था। तो घर वाले बोले तो हमारा बच्चा मर गया, तो आप हमारे बच्चे की आत्मा से पूछो फिर। बैंक वाले बोले ऐसे कुछ नहीं, हम फुकट में किसी को लोन नहीं देते। हमको मालूम रहता आदमी 10 में से 8 जन पे भरोसे के रहते, मौका में लग चौका मार के भाग जाएंगे। इसलिए हम अगर किसी को लोन लेते हैं उसके बदले कोलैटरल लेके रखते हैं, कोलैटरल। मतलब उसकी मम्मी ने पूछा मतलब आपका बच्चा जब बैंक में हमसे 1 लाख रुपए लेने आया था तो आपके घर का सारा सोना चांदी लेके आया था, हमको देके गया 1 लाख रुपए का सोना चांदी। और अगर आप कर्जा नहीं चुका सकते, ब्याज प्रिंसिपल सब ये हमको दे नहीं सकते, तो वो सब हमारा हो जाएगा सोना चांदी। उसकी मम्मी वहां पे रो पड़ी ओम की याद में। इतनी याद आ रही थी उनको, इतने मन से गाली दे रहे थे ओम को। ठीक है, पूरे, क्योंकि घर के सारा सोना चांदी जेवर चले गए। क्या चाहिए तेरे को? मुंबई 1 लाख रुपए लेके इसको घर जाने का है। अरे ये घर से भाग गया, कितना मैटर होगा इधर। फिर वो घर पे जाने का है, नानी के घर पे क्या? फिर क्या पूछ रहा, जाना उड़ी मारना बालकनी से, जा। छुप के जाने का पिंतु, स्पाइडरमैन। तो बैंक वाले क्या रख लेते हैं, बैंक वाले अगर हमें लोन देते तो उसके बदले क्या रख लेते हैं? कोलेटरल।
पापा फोन आ रहा है, फोन स्विच ऑफ करने का, फोन स्विच ऑफ करने का। तो पापा पूछ रहे हाँ ये कौन सा ओटीपी दी तू, दिया तूने? क्या पता इतने दिन से उसकी हाथ मारी हो। कभी उसको धप्पा मार के देखना, अभी ट्यूशन छूटेंगी तब उसके शरीर के आर पार हो सकता है। धीमे तो ट्राई करके देखना, क्या पता धीमे की भी आत्मा हो। एक बार ट्राई करके देख। वो तो शर्ट है ना, शर्ट रखने का। मिरर जोशी, खड़े रहो। म्यूजिक। ऑटो पायलट। देखो, तुमको बैंक का सिलसिला समझ आ रहा है? अब ध्यान से सुनना, बैंक से जितने पैसे तुम्हें लिए थे ना, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। कितने लिए थे? 1 लाख। और मान लो 2 साल बाद लौटाने थे, लेकिन एक्चुअली ना किस्तों में लौटाने रहते हैं, थोड़े थोड़े करके, थोड़े थोड़े करके। और अगर पूरे लौटाने तो समझो ऐसा करके रखा था, कोलेटरल तो रखा हुआ ही है, तो टेंशन नहीं था। और डील थी कि 2 साल बाद जाके तुम बैंक को पूरा दे दोगे। तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था? एक्स्ट्रा 24,000 देना पड़ रहा था, है ना? तो वो 24,000 को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। और हर महीने फिक्स इंटरेस्ट था, ना कि इंटरेस्ट का रेट था हर महीने। ठीक है ना? ये वाला रहता है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये वाला फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट है। और कितना टाइम पीरियड दिया गया था ये लौटाने के लिए? 2 साल दिया गया था। ये 1 लाख रुपए ओम माड़ो ने यूज करे वाले लौटाते टाइम 1,24,000 देने, 2 साल 2 ईयर्स का टाइम दिया था। उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। सब बच्चों को समझ आ रहा है क्या? यस, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बैंक वाले ऐसे पैसे कमाते हैं। तो फिर बैंक के पास देते टाइम तो बैंक ने 1 लाख दिए, और 2 साल बाद 1,24,000 आ गए उनके पास में। तो 1 लाख उन्होंने वापस गले में डाल दिए, 24,000 रुपए जो एक्स्ट्रा आ गए उससे वो अपने लोगों की सैलरी पे करते हैं जो वहाँ पे बैंक में काम करते हैं वगैरह। और इससे वो बैंक की अलग अलग बिजनेस वगैरह ग्रो करते हैं। अगर ये बैंक वैजापुर बैंक, वीरूपांडे बैंक अगर सिर्फ लासुर स्टेशन में था, स्वरूप नगर में था, तो अभी इसकी और दूसरी शाखा खुलती है सांगी चौक में। फिर इस बैंक की तीसरी शाखा खुलती है शिक्षक कॉलोनी में। तो बैंक के पास जो एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, बैंक उससे अपना एक्सपांशन करता है, ये बिजनेस अपना एक्सपांड होते जाता है। समझ रहे हैं तुमको? वो तो अलग विषय है बिजनेस वगैरह का। और ये समझ आया कि इंटरेस्ट क्या होता है? ठीक है, लिखना है तो लिख लो ये एग्जाम्पल एक छोटा सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरा स्टोरी ड्राइंग वाइंग निकाल के पूरा अच्छे से बताओ। इतने तो हार्ड ड्राइंग है, करो जल्दी। ओमकर भी उठे। एक बार भिंगरी खरीदने का है, उसके पास 10 रुपए नहीं थे। वो बैंक में गया लोन लेने के लिए, 10 रुपए का लोन। बैंक वाले ने बहुत मार मार के भगा दिया। क्योंकि एक मिनिमम अमाउंट होता है लोन का जो सैंक्शन होता है, मिनिमम रीजनेबल अमाउंट ऑफ लोन होता है। जैसे 1,000 रुपए, 2,000 रुपए के लोन नहीं मिलते। तो फिर 1,000 रुपए, लेकिन अगर सच में ओम को अगर 10 रुपए की जरूरत है, ओमकार बिरुटे को, तो 10 रुपए के लिए वो किसके पास जाना चाहिए? नहीं, दोस्तों के पास। और किसी बड़े को 1-2 हजार रुपए की अर्जेंट गरज है, समझो 5,000 की गरज है, किसके पास जाना चाहिए? बचत गट। इसलिए लोग पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं? पिग्मी। बचत गट में पैसे डालते हैं ना, रोज के थोड़े थोड़े। पिग्मी मतलब रोज के, अभी समझो, हाँ रोज के, मान लो कि कोई व्यापारी एक दिन में 1,000 रुपए कमाता है। दिन के मान लो 500 रुपए कमाता है। तो उसको पता है 500 रुपए में से घर खर्च के लिए 100 रुपए जाने हैं, और 400 रुपए अगर खुद के पास रखे, तो 400 में से माने ना माने 200 तो ऐसे वैसे खर्च हो ही जाएंगे, हफ्ते भर में, महीने भर में हो ही जाएंगे, इधर उधर ऐसे रोज का हिसाब। तो 400 में से क्या करता है वो? 200 रुपए पिग्मी वाले को दे देता है, और पिग्मी वाले को बोलता है कि हमारा गल्ला जो है आपके घर पे आप संभाल के रखो, काइंड ऑफ एग्जाम्पल के लिए। और रोज आप शाम में आओ और 200 रुपए लेके जाओ, नहीं तो हर हफ्ते में आओ 500 रुपए लेके जाओ, नहीं तो हर 2 हफ्ते में आओ 2,000 रुपए लेके जाओ, ऐसा। या रोज आओ 50 रुपए लेके जाओ। तो जितना कोई कमाता है उसका एक अमाउंट पिग्मी में डाल के रखता है, रोज का रोज।
क्योंकि उस व्यक्ति को खुद पर ये भरोसा होता है कि अगर वो पैसा उसके पास रह गया तो पैसा बचेगा नहीं, तो वो पैसा बचे, इसलिए वो पिग्मी वाले के पास दे के रख देता है। और पिग्मी वाला ऐसा सारा कलेक्ट करके बैंक में जाके डिपॉजिट करके रखता है। फिर जब जिसका वो पैसा है उसको वो जरूरत है तो एकदम से उसको उसका पैसा मिल जाता है। ठीक है, अगर हर रोज तुम 50-50 रुपए डाल रहे हो, एक महीने में कितने गोड़ा हो जाएंगे तुम्हारे पास? 1,500, है ना? अगर तुम रोज के 500-500 रुपए डाल रहे हो, एक महीने में 15,000। कोई कोई लोग दिन के 5-5 हजार रुपए डालते हैं, उनके पास महीने में 1.5 लाख रुपए गोड़ा हो जाते हैं, एक एक महीने। ठीक है, आइडियली लोग 50 रुपए से लेके 500 रुपए तक दिन का डालते हैं नॉर्मली, ज्यादा ज्यादा करके मैक्सिमम लोग 70%, 80% लोग 50 रुपए से लेके 500 रुपए में डालते हैं। फिर उससे ज्यादा 1,000, 2,000, वो बड़े बड़े लोग एकदम पीक में, वो थोड़े फार लोग रहते, 10-12 लोग। हो गया, लिख लिया कहीं? 10 रुपए का लोन तुम दोस्तों से ले सकते हो। दोस्त तुम्हें 10 रुपए किस भरोसे, दोस्त तुम्हें 10 रुपए किसके बदले देते? ब्याज के बदले? नहीं, दोस्त तो तुमसे ब्याज लेते नहीं, वो उतना ही लेते। तो क्यों देते तुम्हें पैसा? बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, भरोसा। और एक बार तुमने भरोसा तोड़ा, 2 बार तुमने भरोसा तोड़ा, एक बार तुमने किसी बच्चे के, आजू बाजू के बच्चे के पेन डस मारा, दूसरे बार तुम्हारे स्पाउस में वापस पेन डस वाला मिला, तीसरा बार बच्चे तुमको पेन देंगे क्या? नहीं। एक दिन तुम अपना कंपोस्ट ट्यूशन में लाना भूल गए, किसी से पेन मांगा, लोग दे देंगे। दूसरे दिन भूल गए, थोड़ा चिढ़ेंगे, दे देंगे। तीसरे दिन कोई नहीं देगा। किधर है ओम मिश्रा? ट्रस्ट बहुत जरूरी, ट्रस्ट। सच्ची में अभी ये तो दोस्त दोस्त में भरोसा है। अब तुमको मुंबई की खरीदी बैंक के लोन चाहिए, उधर जो काम करते हैं वो लोग तो तुमको कभी देखे नहीं, वो तुम्हारे दोस्त भी नहीं, बचपन से तुमको जानते भी नहीं। तो फिर तुम्हें, अगर तुम्हारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तुमको लासुर में विंड मिल बनाने का है, पवन चक्की, पवन ऊर्जा, और तुम्हें पता है कि पवन ऊर्जा से इतनी बिजली बनेगी, वो बिजली एमएससीबी को बेच के तुम एक महीने में 10 लाख रुपए कमाओगे, एक साल में 1,20,00,000 रुपए कमाओगे। पर वो पवन चक्की बिठाने को 50 लाख रुपए लगते हैं, तुम्हारे पास उतने हैं नहीं। और लासुर के छोटे मोटे बैंक तुम्हें इतना देने को तैयार नहीं। तुम गए मुंबई, मुंबई के एकदम बड़ी बैंक से तुमने पैसे मांगे, जितनी बड़ी बैंक उसके पास उतना पैसा होता है, लेकिन कोलेट्रल भी मांगते हैं। अब तुम्हारे पास कोलेट्रल नहीं है, थोड़ा सा ही कोलेट्रल रखने के लिए। बैंक ने तो, तुम बैंक को बोले 50 लाख रुपए का कर्जा होना, बैंक बोले किस भरोसे दे दो? तुमने बोला कोलेट्रल रख दूंगा, बैंक बोले हाँ ठीक है ना, फिर रख लो, 50 लाख का कोलेट्रल दे दो, ताकि तुम अगर भाग जाओ हमारे पैसे लेके, तो हम तुम्हारे 50 लाख की गाड़ी, संपत्ति, बंगला, जो भी कुछ है वो हम जब्त कर लेंगे। तुम बोले नहीं नहीं, मेरे पास इतना कोलेट्रल नहीं, 50 लाख का। बैंक वाले, फिर तुमको तो 50 लाख का कर्जा चाहिए ना? तुम बोले हाँ 50 लाख का चाहिए मुझे लोन, लेकिन मेरे पास 5 लाख का ही कोलेट्रल है। बैंक बोल भाग इधर से। तुमने बोला ये ले, आमदार साहब फोन पे बात कर, ऐसा उसको बोलते हैं ट्रस्ट, या उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे तुम्हारे चार्टर स्कूल के ऊपर, पेपर के ऊपर लिख के आता है, श्री भास्कराचार्य प्रतिष्ठान कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रस्ट, ऐसे लिख के आता है पूरा प्रतिष्ठान, ऐसे, वैसा। एमपीएस के भी ऊपर कुछ तो लिख के आता है, सियाराम सोसाइटीज, है ना, सोसाइटी जैसे, वो सोसाइटी और वो प्रतिष्ठान और कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रस्ट, वो ऐसे लोगों का समूह होता है जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, और वो उनकी पहचान का फायदा तुम्हें उठाने देते हैं। जैसे आमदार प्रशांत बाबू, मालूम है, बड़े बड़े बैंकों। ठीक है, तो तुम मुंबई के बैंक में गए, तुमने आमदार का नाम लिया, बात करा के दी, फिर आमदार के भरोसे दे रहे, अच्छा अच्छा सर, आपका आपके रिलेटिव गए आपको, फिर इनको दे देंगे, अच्छा है, बात हो गई, ऐसा उसको बोलते हैं। और अगर आमदारी फटी चल रहा, आमदार आमदार अगर आमदार पहचान वाला नहीं रहा, तो बैंक वाला बोलेगा कौन है, वो बोलेगा आमदार है, ठेव मंगो, फिर खासदार, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा बिजनेस। आमदार, अरे एग्जाम्पल, ऐसे स्टोरी में एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति चाहिए रहता है उसके लिए। तो उसके लिए जरूरी होता है कि जीवन में तुम्हारे ऐसे कॉन्टेक्ट हो, ऐसा तुम्हारा नेटवर्क हो। नेटवर्क म्हणजे तुम्हारी पहचान हो। ठीक है, इसलिए तुम्हारे पापा को, देखो घर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तुम्हारे पापा को बरोबर मालूम किसको फोन करने का, लाइक सॉर्ट हो जाता सब। तुमको मालूम है ढेकड़े हो, तुमको कुछ नहीं मालूम। पर ये सीखना चाहिए तुमको, एक दो जनों का नाम छोड़ के और कुछ मालूम ही नहीं रहता, बहुत मालूम रहना चाहिए। उसको बोलते हैं व्यवहारिक नॉलेज मराठी में। जीवन जीने के लिए रोजमर्रा में जो काम अड़चन वड़चन आती है, भारत जैसे समाज में, हम भारतीय समाज में रहते हैं, उसके लिए पहचान चाहिए, पहुंच चाहिए, पहुंच।
जिसके ऊपर तक पहुंच है वो कुछ भी कर सकता है, मंत्रालय तक पहुंच। कुछ लोगों की एकदम होम मिनिस्टर वगैरह वो लेवल पर पहचान रहती है, तो कुछ भी उनका काम होता है वो डायरेक्ट उधर ही फोन करते हैं। फिर उधर से महाराष्ट्र कमिश्नर को फोन आता, फिर कमिश्नर से जो लोकल तुम्हारा कलेक्टर है कलेक्टर को फोन आता, कलेक्टर से आमदार को फोन आता, फिर आमदार उस ऑफिसर को फोन करता है जिसने तुम्हारा काम गुता के रखा है। तो वो आमदार जो है उसको झाँक के काटता पूरा, क्योंकि आमदार को भी एक जन ने झाँपे वाला है, उसको भी ऊपर से झाँपे वाला है, ऐसा फिर सारा काम पटकन करके देता है। होम मिनिस्टर नहीं उठाता है फोन, होम मिनिस्टर के बहुत सारे पीए रहते, 200-300 पीए रहते, वो उठाते हैं। उसमें भी जो बहुत क्लोज के पीए रहते हैं उनके कॉन्टेक्ट्स बाहर नहीं रहते, नजदीक के जो 20 जन रहते वो ऐसे रिकामे काम के लिए नहीं रहते, बाकी के 100-150 जन रहते हैं ऐसे काम के लिए। और सबसे जरूरी तो तुम्हारे पास में रहना चाहिए, एक तो ये रहे तुम्हारा, एक तो ट्रस्ट रहे, नहीं तो तुम्हारे पास में क्रेडिट रहना चाहिए। क्रेडिट बहुत मायने करता है। क्रेडिट मतलब क्रेडिट मतलब वो नहीं कि किसी ने काम किया उसने क्रेडिट ले लिया, वो वाला नहीं। क्रेडिट मतलब कि तुमने भूतकाल में भी ऐसे बड़े बड़े लोन अलग अलग बैंकों से लिए, 50 लाख का लोन वीरू पांडे बैंक से लिया था और तुमने बोला था 2 साल में चुका दोगे, तुमने 1 साल में ही पूरा चुका दिया। फिर तुमने पंजाब नेशनल बैंक से 30 लाख का लोन लिया था, 2 लाख का ही कोलेटरल रखा था क्योंकि डायरेक्टर तुम्हारी पहचान का था इसलिए, और लेकिन तुमने बरोबर टाइम जितना टाइम बोला था उससे पहले ही तुमने चुका दिया, उस टाइम में तुमने चुका दिया। ऐसे बड़े बड़े लोन कम कोलेटरल में तुमने उठाए लेकिन तुम 10-12-15 लोन चुका चुके हो, उसको बोलते क्रेडिट। तुम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो हमेशा, ITR इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फाइल करते हो, ठीक है, वो इससे क्रेडिट स्ट्रांग होता है। तुम अच्छे रहते हो, तुम्हारे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, उच्चापाते रिकॉर्ड नहीं, ना तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर के क्रिमिनल रिकॉर्ड से ऐसे, ठीक है, उससे क्रेडिट स्कोर बहुत स्ट्रांग होता है, सिबिल बोलते हैं उसको, सिबिल। तो वो बैंक वाले कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं ना ऐसे बैंक में, उनको तुम्हारा पासबुक का नंबर वो डालते ही सब दिखता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारे मम्मी पापा किधर के कौन, पूरे फैमिली, किसका सिबिल को स्कोर कितना है, क्या 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 क्या, तो कितने पैसे हैं बैंक खाते में, सब सब उनको कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो चाहे तुम्हारे बारे में वो देख सकते हैं वहाँ पे। ये अपन ने तो ऐसा। शादी पहले ही पूरे पैसे दे दिए तो अपने को पूरा नहीं, 2 साल तक वो कितना हुआ उसका, समझ रहे हैं? ऐसा ही अभी मैंने आज तुमको एक मिनट का फोन बज रहा है, वो नोटिफिकेशन और फोन ही बज रहा है वाले। भैया काढून घे पहिला। सबको समझ में आ रहा है कि सारे ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों, आपको ये बैंक का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है क्या? अब ये सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा हमने, या इंटरेस्ट क्या होता है, कोलेटरल क्या होता है ना, क्रेडिट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहता है, टाइम पीरियड क्या रहता है, ये हमने पढ़ा। 2 मिनट तुम इतना लिख लो सब्जेक्ट, इतना पूरा स्टोरी। ये लिखा क्रेडिट क्या होता है, ITR, पिग्मी क्या होता है, बचत गट, छोटे मोटे अमाउंट चाहिए तो बचत गट, ट्रस्ट लिखा क्या, ट्रस्ट सबसे जरूरी चीज फाइनेंस इंडस्ट्री में रहती है, ट्रस्ट। ITR का रहता है इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे तुम 18 साल के हो जाओ, तुमको खुद का पैन कार्ड बनाना जल्दी, और खुद के हर साल ITR फाइल करने का, और यूट्यूब से सीख लेने का कैसे करते रहते, 15-20 मिनट के। जैसे तुम्हारे फोन में सिम कार्ड नहीं दिखा रहा, तुम यूट्यूब से देख लेते ना कैसे। देखिए दोस्तों, आपको छोटी सी पिन मिली होगी, आपको उड़ानी है, फिर सिम कार्ड खुलेगा, आपको उसको निकाल के फूकना है और वापस रखना है, देख लेना। यस। पैन पे है वो, पैन कार्ड नहीं। पर लेना नहीं,
छोटा नहीं करना। मैंने 2 रुपए डाला ना उसके 8 रुपए। ये हो गया क्या? हाँ हाँ चलो ऑनलाइन कल हम आगे पढ़ेंगे। बाय बाय।